हेलो फ्रेंड, मैं सुप्रिया स्वागत करती हूँ आपका डिकोड एग्ज़ाम में। फ्रेंड, आज एंशिएंट हिस्ट्री की क्लास में हम जैन धर्म से जुड़े हुए टॉप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर को सॉल्व करेंगे और इसी क्वेश्चंस पेपर के एक्सप्लेनेशन के थ्रू हम पूरी कोशिश करेंगे कि इस चैप्टर को भी रिवीजन किया जाए और अच्छे से हमारे सारे जो भी डाउट्स हैं वो भी क्लियर हो जाएं। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। हमारा पहला क्वेश्चन है, जैन धर्म के संस्थापक हैं। जैन धर्म के संस्थापक कौन है? देखिए इसमें ऑप्शन क्या दिया है, आर्षधर्मा, महावीर स्वामी, पाशर्वनाथ और फिर लास्ट में आपका है ऋषभदेव। ये क्वेश्चन आया था यूपीपीसीएस में 2010 में। जल्दी से आंसर बताइए। तो फ्रेंड, जैन धर्म के जो संस्थापक हैं वो हैं ऋषभदेव। इन्हीं को हम आदिनाथ के भी नाम से जानते हैं। ये हमारे जैन धर्म के पहले तीर्थंकर हैं, चूँकि 24 तीर्थंकर हुआ करते हैं जैन धर्म में। और जो ये आपके महावीर स्वामी हैं ये 24वें तीर्थंकर हैं और इन्होंने जैन धर्म का प्रचार प्रसार किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन हैं? ऑप्शन में देखिए क्या है, पाशर्वनाथ, ऋषभदेव, महावीर, चेतक, त्रिशला। फ्रेंड, पहले ये बताइए तीर्थंकर का मतलब क्या हुआ? तीर्थंकर का मतलब होता है तीर्थ यानी कि रास्ता, कर मतलब बनाने वाला। जो रास्ता बनाने वाला है उसी को जैन धर्म में तीर्थंकर कहा जाता है। और यहाँ पे हमारे प्रश्न में प्रथम तीर्थंकर के बारे में पूछा जा रहा है, तो जल्दी से आंसर बताइए हमें कमेंट बॉक्स में। ये देखिए, ये छत्तीसगढ़ पीसीएस प्री 2013 में क्वेश्चन आया था। तो जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर हैं ऋषभदेव, जिन्हें हम आदिनाथ के भी नाम से जानते हैं। और फ्रेंड, कमेंट बॉक्स में आंसर बताइए कि ऋषभदेव का जन्मस्थल कहाँ पे था। ठीक है, पाशर्वनाथ आपके 23वें तीर्थंकर हैं और महावीर स्वामी आपके 24वें तीर्थंकर हैं। तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में अक्सर बताया आपने जो ऋषभदेव का जन्मस्थल आपका अयोध्या है। ठीक है, इनका जन्म अयोध्या में हुआ था। कभी कभी ऐसे भी प्रश्न पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जैन तीर्थंकर। ठीक है, तीर्थंकर हमने बताया रास्ता बनाने वाला। जैन तीर्थंकर पाशर्वनाथ यानी कि जो 23वें तीर्थंकर हैं, निम्नलिखित में से मुख्यतः किससे संबंधित हैं? ठीक है, ये उनके जन्म स्थान के बारे में पूछना है कि जो 23वें तीर्थंकर हैं हमारे पाशर्वनाथ, उनका किस स्थल से संबंध है। विकल्प में देखिए क्या है, वाराणसी, कौशाम्बी, गिरिव्रत या फिर चंपा। जल्दी से आंसर बताइए हमें। देखिए, ये क्वेश्चन आया था यूपीपीसीएस में 2016 में ये क्वेश्चन आया था। तो फ्रेंड, जो हमारे 23वें तीर्थंकर पाशर्वनाथ हैं, उनका देखिए उनका संबंध वाराणसी से है, यहीं पे उनका जन्म हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा दिए गए कुट से सही उत्तर को चुनिए। देखिए, जो लिस्ट 1 है उसमें हमें तीर्थंकर दिए गए हैं और उनके प्रतिमा लक्षण यानी कि उनके जो चिन्ह हैं, जो सिंबल्स हैं, हमें वो दूसरी सूची में दिया गया है। तो देखिए, फर्स्ट सूची में जो तीर्थंकर हैं आदिनाथ हैं, मल्लीनाथ हैं, पाशर्वनाथ हैं और शंभवनाथ हैं। और जो आपका सेकेंड लिस्ट है उसमें देखिए जो सिंबल्स दिए हैं क्या है, वृषभ यानी कि बैल, अश्व यानी कि घोड़ा, सर्प यानी कि सांप, फिर जल कलश। देखिए, जल्दी से आंसर बताइए, मैच करिए सारे का। ये क्वेश्चन जो आया था यूपीपीसीएस प्री 2017 में क्वेश्चन आया था। तो देखिए फ्रेंड, जो आदिनाथ है, जो प्रथम तीर्थंकर हैं, उनका जो प्रतिमा लक्षण है वो है वृषभ। ठीक है, उनका जो चिन्ह है वो वृषभ है। मल्लीनाथ फ्रेंड, ये जो मल्लीनाथ थे ये 19वीं तीर्थंकर थे। श्वेतांबर संप्रदाय के अनुसार ये इनको महिला माना जाता था। और ये जो 19वीं तीर्थंकर थी, इनका जो चिन्ह है वो है जल कलश। ठीक है, पाशर्वनाथ की बात करें जो 23वें तीर्थंकर हैं, इनका जो चिन्ह था वो था आपका सर्प था। ठीक है, और शंभवनाथ जो कि 3रे नंबर के तीर्थंकर हैं, इनका जो चिन्ह था वो था अश्व था। तो देखिए मैच करिए। आदिनाथ देखिए, अगर पहले का पहले से है तो ये तो दोनों कट गए हैं। ठीक है, अब हमारे पास 2 विकल्प बचता है, ए एंड डी बचता है। तो ए का ए दोनों में दिया है। अब हमारा आंसर जो है बी से ही निकल जाएगा। तो मल्लीनाथ जो कि जल कलश है, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह एलिमिनेशन मेथड भी अप्लाई क्या करिए, इससे आंसर्स निकल जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था। ठीक है, तो महावीर स्वामी का जन्म स्थल पूछ रहे हैं। और ये देखिए ऑप्शन में क्या दिया है, कुंडग्राम, जिसे हम कुंडलग्राम के भी नाम से जानते हैं। पाटलिपुत्र में हुआ था। मगध की राजधानी थी पाटलिपुत्र। वैशाली। ठीक है, बताइए जल्दी से आंसर, उनका जन्म कहाँ पे हुआ था।
तो फ्रेंड जो ये देखिए क्वेश्चन आया था बिहार पीसेस प्री 1997 में, फिर अगेन ये क्वेश्चन 2005 में आया था बिहार पीसेस में ही, और फिर उसके बाद देखिए बिहार पीसेस में ही ये क्वेश्चन आया था 2011 में। देख रहे हैं कितना बिहार पीसेस में ये क्वेश्चंस लगातार बने हुए, चूँकि वो बिहार में ही स्थल है। तो देखिए वो जो आंसर है वो आपका महावीर स्वामी का जन्म हुआ था कुंडलगाम, ये वैशाली के निकट है। ठीक है फ्रेंड, वैशाली जो कि वज्जी संघ में आती थी। हम जब महाजनपद पढ़ाए हैं तो उसमें अपने 16 महाजनपदों में 2 संघ ऐसे थे जो गणतंत्रात्मक व्यवस्था थी, जिसमें वज्जी था। वज्जी में 8 संघ थे और 8 संघ में ही देखे तो वैशाली भी था। ठीक है, तो ये जो कुंडलग्राम में महावीर स्वामी का जो जन्म हुआ था 599 ईस्वी में हुआ था, ईस्वी पूर्व में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, तो हमारा महावीर स्वामी जी का जन्म हमें स्थल पता चल गया कि कुंडलग्राम में हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि कुंडलपुर जन्म स्थान है। सेम वही क्वेश्चन आया। आई थिंक ये आपको ज़्यादा इस पे ऑप्शन पे जाने की ज़रूरत ही नहीं है, जस्ट हमने बताया कि कुंडलपुर जो जन्म स्थान है वो महावीर स्वामी का है। और ये क्वेश्चन आया था यूपी पीसीएस स्पेशल प्री 2004 में ये क्वेश्चन आया था। ठीक है, चलिए कमेंट बॉक्स में बताइए गौतम बुद्ध का जन्म स्थल कहाँ पे है, जल्दी से आंसर बताइए हमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा महावीर जैन की मृत्यु निम्नलिखित में से किस नगर में हुई। अभी हमने देखा कि महावीर जी का जन्म स्थल कहाँ पे था। अब बताइए कि उनको जो मृत्यु उनकी हुई वो कहाँ पे हुई थी। विकल्प देखिए क्या है, राजगीर, दूसरा विकल्प सांची, तीसरा विकल्प पावापुरी और चौथा विकल्प है आपका समस्तीपुर। जल्दी से आंसर बताइए। ये क्वेश्चन बिहार पीसीएस 2001 में आया था ये क्वेश्चन। तो फ्रेंड इसका आंसर है महावीर जैन की मृत्यु पावापुरी में हुई थी। ठीक है, पावापुरी में हुई थी जो कि राजगृह के निकट है, और ये इनकी मृत्यु 527 ईस्वी पूर्व में हुई थी। ठीक है, 527 ईस्वी पूर्व में हुई थी। और फ्रेंड हमें जल्दी से बताइए कि पावापुरी का आधुनिक नाम क्या है। ठीक है, पावापुरी का आधुनिक नाम, इसे अभी किस नाम से जाना जाता है, जल्दी से हमें बताइए आंसर में। इनका जो नाम है वो है पोखरपुर। ठीक है, पोखरपुर, पावापुरी आज की डेट में पोखरपुर के नाम से जाना जाता है। प्रश्न ये भी पूछता है, आधुनिक नाम भी जगहों के पूछता है, इसलिए मैं बता रही हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि तीर्थंकर शब्द संबंधित है। ठीक है, तीर्थंकर हम बार बार सुनते आ रहे हैं, तीर्थंकर हमने ये भी बताया। तीर्थंकर का मतलब तीर्थ यानी कि रास्ता, कर मानी के बनाने वाले, रास्ता बनाने वाले को ही तीर्थंकर कहा जाता है। और हम डायरेक्ट आंसर पे आते हैं तो तीर्थंकर शब्द जो है वो जैन धर्म से संबंधित है। और ये प्रश्न आया था यूपी पीसीएस प्री 1993 में ये प्रश्न आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि जैन तीर्थंकरों के क्रम में अंतिम कौन है। फ्रेंड पहले बात तो ये बताइए कितने तीर्थंकर हैं जैन धर्म में, कुल 24 तीर्थंकर हैं। ठीक है, हमें पूरे 24 तीर्थंकरों के नाम जानना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। हमने क्लास में उन इंपॉर्टेंट तीर्थंकरों के नाम, उनके जन्म स्थल, उनसे संबंधित जो चिन्ह हैं उनसे, और उन्हें कहाँ पे ज्ञान प्राप्त हुआ और उन्हें किस जगह उनकी मृत्यु हुई, वो सारी चीज़ें अच्छे से बताई गई है। क्लास के नोट्स को और क्लास को देखेंगे तो आपकी चीज़ें रिवीजन हो जाएगी। फिलहाल क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन है हमारा कि जैन तीर्थंकरों के क्रम में अंतिम कौन है। विकल्प देखिए ऑप्शन क्या दिया है, पार्श्वनाथ, ऋषभदेव, महावीर, मणि सुव्रत। तो देखिए ये क्वेश्चन आया था आईएएस प्री 1993 में आया था। तो फ्रेंड अंतिम तीर्थंकर हैं आपके महावीर स्वामी जो कि 24वें तीर्थंकर हैं। फ्रेंड हमें ऑप्शन आप जल्दी से आंसर बताइए, हमें कमेंट बॉक्स में आंसर करिए कि महावीर स्वामी ने जो सबसे पहले जो अपना उपदेश दिया था वो कहाँ पे दिया था, किस जगह उन्होंने सबसे पहले अपने उपदेश को दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा निम्नलिखित में से कौन एक जैन तीर्थंकर नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे पूछ रहा है कौन एक जो है वो जैन तीर्थंकर नहीं है। तो देखिए विकल्प में क्या दिया है, चंद्र प्रभु, दूसरा है देखिए नाथुमणि, तीसरा नेमी, इनको नेमिनाथ भी कहते हैं, और जो चौथा है आपका संभव, इनको संभवनाथ भी कहते हैं। तो जल्दी आंसर बताइए कौन से तीर्थंकर नहीं है। और यहाँ पे जो विकल्प लाइए, जो क्वेश्चन आया था यूपी पीसीएस स्पेशल मेंस 2004 में ये क्वेश्चन आया था। तो फ्रेंड हम आंसर पे आते हैं। हमारा आंसर है नाथुमणि जो हैं वो जैन तीर्थंकर नहीं है। चंद्र प्रभु की बात करें तो ये 8वें नंबर के तीर्थंकर हैं। संभव की बात करें तो ये 3रे नंबर के हैं। नेमिनाथ की बात करें तो ये 21वें नंबर के आपके तीर्थंकर हैं। ठीक है, वैसे कुछ ही इंपॉर्टेंट तीर्थंकर के बारे में जानना है, ये चीज़ मैं बार बार बोल रही हूँ। तो जो नाथुमणि है वो जैन तीर्थंकर नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि प्रभा सगिरी जिनका तीर्थस्थल है। फ्रेंड यहाँ पे एक स्थल दिया है, तीर्थस्थल का नाम दिया है जिसका नाम है प्रभा सगिरी
तीर्थस्थल है वो किस जैन तीर्थंकर का तीर्थस्थल है, ये पूछ रहा है। तो देखिए ऑप्शन में क्या दिया है, बौद्ध, जैन, शैव या फिर वैष्णव। तो अब वैसे मैंने क्वेश्चन में ये चीज़ बता दिया कि ये जैन धर्म का ये जैन तीर्थस्थल है। प्रश्न यहाँ से बनता है कि किस जैन तीर्थंकर का ये तीर्थस्थल है। तो जल्दी से आंसर बताइए। तो फ्रेंड ये जो प्रभासगिरी है, चूँकि प्रभासगिरी प्रभास करके प्रभास पर्वत है, प्रभास पर्वत जो कि आपका कौशाम्बी में है, उत्तर प्रदेश इलाहाबाद के आसपास में कौशाम्बी जो क्षेत्र है वहाँ पे प्रभास पर्वत है। वहाँ पे जो छठवें नंबर के आपके तीर्थंकर है जिनका नाम है पद्म प्रभु। ठीक है, पद्म प्रभु जो हैं, पद्म प्रभु ने ज्ञान प्राप्त किया था इसी पर्वत पे, इसीलिए ये जो स्थल है वो प्रभासगिरी तीर्थस्थल के नाम से प्रचलित हो गया। ठीक है, तो छठवें नंबर के जो जैन तीर्थंकर है जिनका नाम है पद्म प्रभु, उन्होंने प्रभास पर्वत पे उन्होंने एक ज्ञान प्राप्त किया, इसलिए यहाँ का ये नाम पड़ गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए शब्द क्या है। ठीक है, जैन धर्म आप लोगों ने पढ़ा ही होगा, आपको पता है कि जैन धर्म में जब महावीर स्वामी को पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति होती है, जब उन्हें ज्ञान की प्राप्ति होती है तो उन्हें किन नामों से जाना जाता है। तो बताइए जल्दी से क्या है आंसर। इसमें देखिए ऑप्शन क्या दिया है, जिन, रत्न, कैवल, निर्वाण। ठीक है, ये आंसर आया था, ये जो क्वेश्चन आया था वो आया था IAS प्री 1993 में ये क्वेश्चन आया था। तो आंसर बताइए इसका क्या है। तो जैन धर्म में जो पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति के लिए जो शब्द है वो है केवल, यानी कि जब महावीर स्वामी को जब ज्ञान की प्राप्ति होती है तो उसको क्या कहा जाता है, उनको केवल की प्राप्ति होती है। यहाँ पे एक ऑप्शन दिया है जिन। जिन फ्रेंड होता है जैन धर्म में विजिता, जिसने अपने इंद्रियों को विजित कर लिया, जिसने अपने इंद्रियों को काबू में कर लिया, उसको जिन्स कहा गया। यहाँ पे रत्न की बात करें तो फ्रेंड देखिए बौद्ध धर्म हो चाहे जैन धर्म, उसमें त्रिरत्न है। ठीक है, त्रिरत्न है। बौद्ध धर्म में की बात करें तो उसमें देखिए बुद्ध है, संघ है और आपका धर्म है धम्म बौद्ध संघ करके है। और आपका जैन धर्म की बात करें तो उसमें सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक आचरण, ये आपके त्रिरत्न है। निवाड़ की बात करें फ्रेंड तो निवाड़ जो होता है वो आपका निर्वाण की बात करें तो ये मोक्ष प्राप्ति के साधन है। क्योंकि यहाँ पे कंपेयर की बात करें तो जैन धर्म में जो निर्माण प्राप्ति के लिए क्या है कि इन्हें आपको मोक्ष प्राप्त करने के लिए मृत्यु को अपनाना ही होगा, यानी कि मृत्यु के बाद ही निर्माण प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन वही बौद्ध धर्म की बात करें तो वहाँ पे निर्माण प्राप्ति के लिए आपको मृत्यु की आवश्यकता, मतलब मरने की आवश्यकता नहीं है। मरने के बाद ही ऐसा नहीं कि निर्माण प्राप्त होता हो, जीवन में भी आप निर्माण प्राप्त कर लेते। ये छोटे छोटे मूलभूत अंतर हैं जो कि हमने क्लास में डिस्कस किया है। तो यहाँ पे भी मैंने थोड़ा सा आपको बता दिया ताकि आपका रिवीजन हो। बाकी पूर्ण ज्ञान का तात्पर्य केवल से है। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा कि महावीर स्वामी को किस नदी के तट पर ज्ञानदेव प्राप्त हुआ, यानी कि ये पूछा कि किस नदी के तट पे उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो फ्रेंड यहाँ पे देखिए विकल्प क्या दिया है, सुवर्णसिक्ता, पलाशिनी, गंगा या फिर ऋजुपालिका नदी के तट पे। तो बताइए कौन सा आंसर है आपका इसमें। ये देखिए UPRO में क्वेश्चन आया था, मीन्स 2017 में ये क्वेश्चन आया था। तो बताइए महावीर स्वामी को किस नदी के तट पर ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। फ्रेंड को ऋजुपालिका नदी के तट पे, ये बिहार में ये नदी है ऋजुपालिका नदी के तट पे, और देखा जाए शाल वृक्ष के नीचे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा त्रिरत्न सिद्धांत। जस्ट अभी हमने बताया त्रिरत्न सिद्धांत क्या था। तो त्रिरत्न सिद्धांत जिसे सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र और सम्यक धारण, सम्यक चरित्र और सम्यक ज्ञान किस धर्म की महिमा है वह है। फ्रेंड ये अभी जस्ट हमने डिस्कशन किया था इसके त्रिरत्न सिद्धांत के बारे में। तो देखिए इसमें विकल्प क्या दिया है, वो है बौद्ध धर्म, ईसाई धर्म, जैन धर्म या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। जल्दी से आंसर बताइए, आई होप आपको आंसर पता ही होगा। ये देखिए UPPSS प्री 2004 में ये क्वेश्चन आया था। तो फ्रेंड जो त्रिरत्न सिद्धांत है जिसमें कि सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण, सम्यक चरित्र जो है वो है आपका जैन धर्म से जुड़ा हुआ। फ्रेंड इसकी बातें करें तो ये जो सम्यक धारण है इसी को हम क्या कहते हैं, सम्यक दर्शन के भी नाम से जानते हैं। सम्यक धारण से तात्पर्य सत्य में विश्वास। ठीक है, सम्यक चरित्र की बात करें यहाँ पे तो जो सम्यक चरित्र होती है उसको कहा जाता है जिसने अपने इंद्रियों पे अपने कर्मों को पूरी तरीके से नियंत्रण कर लिया। और सम्यक ज्ञान की हम बात करें तो जो है वास्तविक ज्ञान है वही आपका सम्यक ज्ञान है।
फ्रेंड ये चूँकि एक जैन धर्म का फिलोसफिकल पार्ट है, काफ़ी इसमें फिलॉसफी है जैन धर्म की अपनी, लेकिन थोड़ा सा मैं आपको बताऊं यहाँ पे, तो इसमें जो त्रिरत्नों के पालन से बताया जा रहा है कि इन त्रिरत्नों के ही पालन से जैन धर्म में क्या होता है, मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। उसमें भी सबसे इम्पॉर्टेंट आपका है सम्यक चरित्र, क्योंकि सम्यक चरित्र के पालन से क्या होता है, आपका जो कर्मों का प्रभाव आपके जीवन से क्या होता है, खत्म हो जाता है। यानी कि आपने कर्मों को नियंत्रण कर लिया, अपनी इंद्रियों को नियंत्रण कर लिया। और माना जाता है कि जैन धर्म में ऐसा माना जाता है कि इन कर्मों के ही कारण क्या होता है, मनुष्य का बार बार जन्म होता है, यानी कि जन्म और पुनर्जन्म होता है, और मनुष्य इन्हीं जन्म और पुनर्जन्म के चक्र में फंसा रहता है, जिसके कारण क्या होता है कि उसको इन्हीं जन्म और पुनर्जन्म के चक्र में फंसा रहता है, जिसके कारण उसको मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती है। तो इन त्रिरत्नों के लगातार पालन से क्या होता है कि उसके जीवन में क्या होता है, कर्मों का जो प्रवाह है वो रुक जाएगा, और ये वो जब कर्मों का प्रवाह रुक जाएगा तो वो क्या होगा, अपने जीवन मरण के चक्र से मुक्त हो जाएगा, और उसे क्या मिल जाएगा, मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। तो चूंकि ये थोड़ा सा फिलॉसफी है इनकी काफ़ी ज़्यादा, तो मैंने क्लास में बहुत अच्छे से बताया, अभी मैंने हल्का हल्का बता दिया, टाइम कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अणुव्रत सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया है। अणुव्रत सिद्धांत, ठीक है, देखिए किसमें किया गया है, किस संप्रदाय में किया गया है। विकल्प देखिए क्या है ऑप्शन, महायान बौद्ध संप्रदाय, हीनयान बौद्ध संप्रदाय, जैन धर्म और लोकायत शाखा। ठीक है, लोकायत शाखा जो है, और ये क्वेश्चन जो आया था ISP 1995 में आया था। देखिए ये सारे जो संप्रदाय जो कि हीनयान और बौद्ध महायान, ये बौद्ध धर्म की संप्रदाय हैं। तो आंसर बताइए जल्दी से क्या है, ये आंसर आपका जैन धर्म का है। तो अणुव्रत सिद्धांत फ्रेंड जो है उसी को पंचमहाव्रत सिद्धांत के अंतर्गत आता है। और इसकी बात करें तो इसमें 5 जो सिद्धांत हैं, जिसमें आपका है सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह। अस्तेय का तात्पर्य होता है कि दूसरे के संपत्ति को नहीं लेना, यानी कि चोरी नहीं करना। अपरिग्रह से तात्पर्य है कि संपत्ति ग्रहण नहीं करना। ठीक है, और आपका लास्ट में हो जाता है ब्रह्मचर्य। तो इन जो 4 ये जो अणुव्रत सिद्धांत है, इसका प्रतिपादन चूंकि ये गृहस्थों के लिए बनाया गया है, गृहस्थ जीवन के साथ साथ जो लोग रहते हैं वो इन सिद्धांतों का पालन करके मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं। और ये सब फिलॉसफी वाले पार्ट है, बार बार मैं कह रही हूँ, क्योंकि मैंने इस चीज़ को हल्का से यहाँ पे भी एक्सप्लेन करने की कोशिश की। लोकायत संप्रदाय, लोकायत शाखा फ्रेंड शैव संप्रदाय की शाखा है लोकायत। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा शादवाद सिद्धांत, मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत अच्छा। ये मतलब एक तरीके से क्लास में तो मैंने बहुत अच्छे से इसके बारे में डिस्कशन किया है, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। यहाँ पे भी मैं हल्का फुल्का आपको समझाऊंगी, लेकिन फिलहाल क्वेश्चन क्या है कि शादवाद सिद्धांत किस धर्म से संबंधित है। तो देखिए इसमें विकल्प क्या दिया है, लोकायत धर्म से, शैव धर्म से, जैन धर्म से या फिर वैष्णव धर्म से। जल्दी से आंसर बताइए। देखिए ये क्वेश्चन आया था उत्तराखंड पीसीएस प्री 2005 में, ये क्वेश्चन आया था। तो फ्रेंड ये जो शादवाद का सिद्धांत है ये जैन धर्म का सिद्धांत है। और मैंने बताया था शादवाद का सिद्धांत से क्या तात्पर्य है। शादवाद जिसे हम सप्त भंगनी सिद्धांत के भी नाम से जानते हैं, भंगनीय सिद्धांत के भी नाम से जानते हैं, या फिर अनेकांतवाद के सिद्धांत के नाम से भी जानते हैं। अनेकांतवाद का सिद्धांत फ्रेंड यानी कि अनेक अंत, जिसका अनेक अंत है। ठीक है, शाद का मतलब होता है शायद। ठीक है, जैन धर्म में बताया गया है कि किसी भी चीज़ की जो सत्य होता है उसको सत्य का कोई अंत नहीं होता है। यानी कि शादवाद को हम सत्य के सापेक्षता का भी सिद्धांत के नाम से जानते हैं। यानी कि क्या हो गया कि सत्य के कई रूप हैं, ऐसा जैन धर्म में बोला गया है कि सत्य के कई रूप हैं। मान लीजिए कि जैसे कि कोई वस्तु है या कोई व्यक्ति है, उसको लेकर के जो अलग अलग लोग हैं वो अलग अलग तरीके से सोच सकते हैं। लाइक जैसे कि कोई वस्तु है या कोई व्यक्ति है तो हम क्या कह सकते हैं कि शायद वो व्यक्ति है, या फिर शायद वो व्यक्ति नहीं है, या फिर ऐसे भी कह सकते हैं शायद वो व्यक्ति है लेकिन कहा नहीं जा सकता है कि वो व्यक्ति है या नहीं है। इसी तरीके से उन्होंने 7 सत्य के बारे में बोला है, इसीलिए इसको सप्तभंगनी सिद्धांत के भी नाम से जानते हैं कि शायद। तो यानी कि सत्य के अनेक रूप हैं, यानी इसीलिए इसको अनेकांतवाद का भी सिद्धांत कहते हैं, सत्य के अनेक रूप हैं। तो ये जैन धर्म का सिद्धांत है, यानी कि जैन धर्म की फिलॉसफी है। आपको इतना ही यहाँ पे समझना काफ़ी है। नेक्स्ट पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जैन दर्शन के अनुसार सृष्टि की रचना एवं पालन पोषण, ठीक है, किससे हुआ है सृष्टि की रचना, यानी कि जैन धर्म के अनुसार वो सृष्टि की रचना को क्या बोलते हैं, सृष्टि की रचना और पालन पोषण किस विधान से हो रहा है, कौन सा यहाँ पे लॉजिक काम कर रहा है। तो विकल्प देखिए क्या है, सार्वभौमिक विधान से हुआ है, या फिर सार्वभौमिक सत्य से हुआ है, सार्वभौमिक आस्था से हुआ है, या सार्वभौमिक आत्मा से हुआ है। देखिए ये क्वेश्चन आया था IAS प्री 2011 में आया था। और ये जो क्वेश्चन है जैन दर्शन के अनुसार जो
सृष्टि की रचना और पालन पोषण होता है फ्रेंड, वो होता है सार्वभौमिक विधान से होता है। जैन धर्म में ये चीज़ बताई गई कि सृष्टि की ना तो कभी उत्पत्ति होती ना कभी अंत होता है। सृष्टि जो है वो नित्य है और शाश्वत है। नित्य मतलब समझ रहे हैं क्या होता है? नित्य मतलब होता है, यहाँ पे बात करें नित्य जो होता है, नित्य से तात्पर्य है कि जो बहुत समय तक चला आ रहा है, बहुत लंबे समय तक चला आ रहा है, और शाश्वत यानी कि जो बहुत लंबे समय तक चलता जाएगा। ठीक है, वो बोलते हैं कि पृथ्वी पर कभी भी प्रलय नहीं आ सकता। पृथ्वी जो है वो तो सिर्फ एक तरीके से उसमें उतार चढ़ाव की चीज़ें आएंगी, लेकिन उसका कभी विनाश नहीं होगा। और ये जो सृष्टि है वो एक सार्वभौमिक विधान से चलती रहती है। ठीक है, तो ये इनका अपना एक अलग इनकी फिलॉसफी, इनकी फिलॉसफी थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा अनेकांतवाद। अनेकांतवाद जस्ट अभी आपको समझाया था कि अनेकांतवाद निम्नलिखित में से किसका क्रोध सिद्धांत एवं दर्शन है। हमने हल्का एक्सप्लेन भी कर दिया है, आई थिंक आपको पता ही होगा। तो देखिए इसमें विकल्प क्या है, बौद्ध मत, जैन मत, सिख मत, वैष्णव मत। ये देखिए क्वेश्चन आया था IAS प्री 2009, झारखंड PCS 2011 में ही क्वेश्चन आया था। तो देखिए बताने की जरूरत नहीं है, होप भाई आप लोग काफ़ी स्मार्ट हो चुके होंगे। तो इसका आंसर है जैन मत। ठीक है, जैन मत से एकांतवाद का सिद्धांत, और हमने बता दिया सत्य के कई अंत हैं। ठीक है, तो ये तो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। और अच्छे से समझना है और भी चीज़ें डाउट क्लियर करना है तो प्लीज़ हिस्ट्री की क्लास को देखिए आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा धर्म विश्व विनाशकारी प्रलय की अवधारणा में विश्वास नहीं करता है। अभी हमने बताया ना कि पृथ्वी जो है, विश्व जो है वो क्या है, नित्य है और शाश्वत है। किसने बताया, किस धर्म में बताया गया है? होप आप सब लोग इसके आंसर दे ही चुके होंगे। हम भी आ जाते हैं डायरेक्ट आंसर पे। जैन धर्म में बताया गया है। ठीक है, कि विश्व विनाशकारी प्रलय की अवधारणा। ये देखिए क्वेश्चन आया था UPPCS में 2014 में, ये क्वेश्चन आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं फ्रेंड। थोड़ा सा टाइम बहुत लिमिटेड होता है, इसलिए मैं एक्सप्लेनेशन था जल्दी करती हूँ, और इतनी उम्मीद करती हूँ कि हाँ आप लोगों को चीज़ें समझ में आ जाती हैं। और बाकी आप लोग तो वैसे भी बता देते हो, जो चीज़ें नहीं समझ में आती है आप लोग मुझे बता ही देते हो, उसके हिसाब से मैं थोड़ा सा अपना इम्प्रूव भी कर लेती हूँ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जैन धर्म का आधारभूत बिंदु क्या है। ये पूछ रहे हैं कि जैन धर्म की जो फिलॉसफी है बेसिकली वो किस पे है, किसका उसका मेन पिलर क्या है, जिस पे इनकी पूरा जो है फिलॉसफी खड़ी है। तो जैन धर्म का जो आधार बिंदु है, देखिए इसमें ऑप्शन क्या दिया है, कर्म, निष्ठा, अहिंसा, विराग। ठीक है, ये क्वेश्चन आया था UPPCS प्री 1993 में आया था ये क्वेश्चन। जल्दी से आंसर बताइए हमें। तो फ्रेंड इनकी जो मेन फिलॉसफी है वो अहिंसा है, यानी कि जीवों की हत्या नहीं करना इनकी मेन फिलॉसफी है, आधारभूत बिंदु है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यापनीय किसका एक संप्रदाय है। यहाँ पे एक संप्रदाय दिया है और पूछ रहा है कि ये जो यापनीय संप्रदाय है वो किससे जुड़ा हुआ है, किस धर्म से जुड़ा हुआ है। विकल्प देखिए क्या है, बौद्ध धर्म से, जैन धर्म से, शैव धर्म से, या फिर वैष्णव धर्म से। जल्दी से आंसर बताइए। ये देखिए UPPCS प्री 2010 में ये क्वेश्चन आया था। तो जो यापनीय संप्रदाय है वो है जैन धर्म से जुड़ा हुआ। ठीक है, और यापनीय संप्रदाय जो जैन धर्म के दो संप्रदाय हैं, श्वेतांबर और दिगंबर, इन दोनों का ये मिक्सचर एक तरीके से दोनों के ही विचारधाराओं को साथ में लेके चलता है। और इसकी जो स्थापना किया था वो किया था जो श्वेताश्वर धर्म संप्रदाय के एक व्यक्ति हैं जिनका नाम कलश है। श्वेताश्वर संप्रदाय के एक व्यक्ति जिनका नाम कलश है, उन्होंने इसको कल्याणगढ़ में इसकी स्थापना की थी, क्योंकि कल्याणगढ़ में इस संप्रदाय की स्थापना की थी। नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कौन सा क्वेश्चन है देखते हैं। भारत की धार्मिक प्रथाओं के संदर्भ में स्थानकवासी संप्रदाय का संबंध किससे है। ये पूछ रहे हैं कि भारत में कई संप्रदाय धार्मिक प्रथाओं के संदर्भ में एक स्थानकवासी संप्रदाय था, उनका संबंध किस मत से है। तो फ्रेंड इसका देखिए ऑप्शन क्या दिया है, बौद्ध मत से है, जैन मत से है, वैष्णव मत से है, शैव मत से है। देखिए ये क्वेश्चन आया था IAS प्री 2018 में ये क्वेश्चन आया था। तो फ्रेंड जो बौद्ध जो ये आपका स्थानकवासी संप्रदाय है ये आपका जैन मत से संबंधित है। ठीक है, और इसकी अगर बात करें तो फ्रेंड ये जो 1946 में इसकी स्थापना हुई थी, 1946 में एक सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन के अंतर्गत हुआ था। तो लोकालेस के द्वारा ये चीज़ खोजी गई थी जिन्होंने लोका संप्रदाय की स्थापना की थी, तो उसी से जुड़ा हुआ ये स्थानिक संप्रदाय का संबंध आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन
सबसे पूर्णकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है? सबसे पूर्णकालिक यानी कि सबसे जो प्राचीन जैन ग्रंथ है वो यहाँ पे पूछ रहा है। तो सबसे प्राचीन जैन ग्रंथ कौन सा है? ऑप्शन बताइए जल्दी। देखिए ऑप्शन में क्या दिया, 12 अंक, 12 उपांक, 14 पूर्व, 14 उपपूर्व। ठीक है, देखिए ये क्वेश्चन बिहार पीसीएस प्री 1995 में ये क्वेश्चन आया था। तो फ्रेंड यहाँ पे है जो सबसे पूर्णकालिक जैन ग्रंथ है वो है आपका 14 पूर्व। ठीक है, 14 पूर्व जो है आपका वो आपका सबसे पूर्वकालिक यानी कि सबसे प्राचीन जो जैन ग्रंथ है वही आपका है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा प्रारंभिक जैन साहित्य। फ्रेंड प्रारंभिक जैन साहित्य, जैन साहित्य को क्या कहते थे फ्रेंड? जैन साहित्य को आगम कहा जाता था। ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा, जैन साहित्य को आगम कहा जाता था। तो जो प्रारंभिक जो शुरू के जैन साहित्य थे निम्नलिखित में से किस भाषा में लिखे जाते थे? ठीक है, किस भाषा में लिखे जाते थे जल्दी बताइए। इसमें देखिए ऑप्शन क्या दिया है, अर्धमागधी में, पाली में, संस्कृत में या फिर आपके प्राकृत में। किस भाषा में था? देखिए यूपी पीसीएस में 2006 में ये क्वेश्चन आया था। तो फ्रेंड जो प्रारंभिक जैन साहित्य है वो है आपका अर्धमागधी में। प्राकृतिक की बात करें तो बाद में जब आपका जैन धर्म का जो प्रचार प्रसार किया गया वो प्राकृतिक भाषा में किया गया था। पाली भाषा में देखा जाए तो बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया गया था। आम जनमानस की भाषा हुआ करती थी उस समय की, इसलिए इन भाषाओं का इस्तेमाल करके लोगों तक इस संप्रदायों का प्रचार प्रसार किया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल पार्श्वनाथ से संबंध होने के कारण जैन सिद्ध क्षेत्र माना जाता है? पार्श्वनाथ 23वें तीर्थंकर है फ्रेंड पार्श्वनाथ, और इन्होंने देखा जाए तो इन्होंने भी जो पंच अणुव्रत सिद्धांत था जिसमें से 4 था कि सत्य, अहिंसा, अस्तेय और आपका अपरिग्रह, इन्होंने ही दिया था। बाद में महावीर स्वामी ने उसको ब्रह्मचर्य को जोड़ा था जो 5 अणुव्रत सिद्धांत के रूप में जाना जाता था। तो पार्श्वनाथ से संबंधित एक जैन सिद्ध क्षेत्र है। ऑप्शन देखिए क्या है, चंपा, पावा, समेध शिखर, उज्जैन। तो जल्दी से आंसर बताइए। ये देखिए क्वेश्चन आया था यूपी पीसीएस प्री 2002 और यूपी लोअर सबऑर्डिनेट प्री 2002 में ये क्वेश्चन आया था, सेम ईयर में ये क्वेश्चन आया था। तो देखिए ये जो पार्श्वनाथ से जो संबंधित जो क्षेत्र है वो है समेध शिखर। ठीक है, समेध शिखर पे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी और समेध शिखर जो है झारखंड के हजारीबाग जिले में स्थित है। नेक्स्ट में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा आरंभिक जैन साहित्य का भाग नहीं है? ठीक है, तो आरंभिक जैन साहित्य का भाग नहीं है और आरंभिक जैन साहित्य जो कि जैन साहित्य आगम कहलाता था। देखिए इसमें आंसर क्या है, विकल्प में क्या दिया है, थेरी गाथा, आचारांग सूत्र, सूत्र कृतांग या फिर वृहत कल्पसूत्र। ये क्वेश्चन आया था आईएएस प्री 1996 में आया था। तो फ्रेंड डायरेक्ट आंसर पे आते हैं, जो आरंभिक जैन साहित्य थे उसमें थेरी गाथा जो था वो नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जैन संप्रदाय में प्रथम विभाजन, ठीक है, पहला विभाजन जो था के समय में श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक थे। ठीक है, श्वेतांबर संप्रदाय के जो पहला विभाजन फ्रेंड हुआ था वो बौद्ध संगीत, जो पहली बौद्ध संगीत जैन संगीति हुई थी। यहाँ पे प्रश्न है कि जैन संप्रदाय में प्रथम विभाजन के समय श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक थे। तो जो प्रथम विभाजन हुआ था जैन संप्रदाय में वो जो हुआ था, जो पहली जैन संहिता हुई थी आपका पाटलिपुत्र में हुई थी, उसी समय जो है जैन जो है श्वेतांबर और दिगंबर संप्रदाय में बढ़ गया था। जिसमें से ये पूछा है कि श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक कौन थे, तो उसमें जो आंसर देखिए ऑप्शन में क्या दिया है, स्थूलभद्र, भद्रबाहु, कलाकाचार्य, देवर्धि श्रवण। ठीक है, तो कौन थे बताइए, जल्दी से बताइए। तो फ्रेंड जो थे वो आपके प्रथम विभाजन के समय जो श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक थे वो थे स्थूलभद्र। ठीक है, और स्थूलभद्र ने ही देखा जाए तो 300 ईस्वी पूर्व में जो पहली बौद्ध जैन समिति हुई थी जो कि आपकी पाटलिपुत्र में हुई थी, उसी की इन्होंने अध्यक्षता भी की थी यहाँ पे। और ये भद्रबाहु हैं, इन्होंने दिगंबर संप्रदाय की स्थापना किया था। और यहाँ पे एक ऑप्शन और दिख रहा है, देवर्धि श्रवण, इन्होंने दूसरी जो जैन समिति हुई थी जो कि आपकी 500 ईस्वी में हुई थी, वल्लभी जो कि गुजरात में हुई थी, उसकी इन्होंने अध्यक्षता की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भगवान महावीर का प्रथम शिष्य थे। ठीक है, प्रथम शिष्य कौन थे? आंसर इसमें ऑप्शन देखिए क्या है, जमाली, यशुद,
विपिन प्रभात। जल्दी से आंसर बताइए हमें। इसका देखिए ये क्वेश्चन आया था बिहार प्री 2005 में, ये क्वेश्चन आया था। तो जो भगवान महावीर के जो प्रथम शिष्य थे फ्रेंड, और जो उनके दामाद भी थे या फिर भांजे भी थे, वो थे आपके जमाली। ठीक है, जमाली जो थे वो महावीर स्वामी के प्रथम शिष्य थे। ये इनकी पुत्र थी जिनका नाम था आपका प्रियदर्शना नाम था, जिनको अड़ोज्या भी कहा जाता था। उनके ये पति थे और इनकी बहन सुदर्शना के ये पुत्र थे। तो ये जमाली जो थे ये इनके प्रथम शिष्य थे। और फ्रेंड एक चीज़ और बताने वाली बात यहाँ पे है कि जो अभी हमने विभाजन पढ़ा जैन धर्म का, जो सबसे पहला जो मतभेद हुआ था वो महावीर स्वामी का अपने दामाद जमाली से ही हुआ था। और इनके दो सिद्धांत थे, इनके चूँकि वैचारिक मतभेद हुए थे, और एक महावीर स्वामी का क्रियमाणकृत सिद्धांत है, क्रियमाणकृत सिद्धांत था, उसी को लेकर के जमाली के बीच में और महावीर स्वामी के बीच में मतभेद हुआ था। क्रियमाणकृत सिद्धांत के अनुसार ये था कि महावीर स्वामी बोलते हैं कि किसी भी काम के बारे में सोच लो तो वो काम पूरा हो जाता है। तो जमाली बोलते हैं कि ऐसा नहीं है कि किसी काम के बारे में सोच लो वो काम पूर्ण हो जाता है। ये बोलते हैं कि जब तक कोई काम पूर्ण नहीं हो जाता तब तक उस काम को पूरा होना नहीं समझा जाता है। इसी बात को लेकर के इनके में मतभेद होता है, और जमाली के ही द्वारा एक दूसरा सिद्धांत दिया जाता है जिसका नाम है बहुत्तरवाद। ठीक है, बहुत्तरवाद सिद्धांत था। इसका मतलब था कि किसी भी काम को तब तक पूर्ण नहीं माना जाएगा जब तक कि वो काम पूरा नहीं हो जाता। तो पहला जो मतभेद हुआ था जैन धर्म में वो आपका इन्हीं समय हुआ था। हमने आपको बता दिया, यहाँ पे थोड़ा एक्स्ट्रा बता दिया मैंने, है ना, कुछ बच्चों को दिक्कतें हो जाती हैं इससे। किस जैन सभा में अंतिम रूप से श्वेतांबर आगम का संपादन हुआ था? ठीक है, श्वेतांबर आगम का हुआ था तो किस जैन सभा में? तो फ्रेंड जो इसमें ऑप्शन दिया है देखिए, वैशाली में, दूसरा वल्लभी में, तीसरा पावा में, चौथा आपका पाटलिपुत्र में। ये यूपीपीसीएस में इस 2008 में ये क्वेश्चन आया था। तो फ्रेंड अभी बताया कि श्वेतांबर और दिगंबर जो हुए थे वो पाटलिपुत्र में जो पहली जैन सभा हुई थी, जैन समिति हुई थी, 300 ईस्वी पूर्व में हुई थी, उसी समय श्वेतांबर का आगमन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि इसमें कुछ कथन दिया है, उसमें से हमें ये देखना है कि निम्न कथनों को देखना, उसमें से हमें सही कथन को देखना है कौन सा सही है। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन दिया है कि वर्धमान महावीर की माता लिच्छवी के मुख्य चेटक की पुत्री थी। जो लिच्छवी के मुख्य थे उनके चेटक की यहाँ पे पुत्री दिया है। ठीक है, दूसरा देखिए क्या है, गौतम बुद्ध की माता कौल्य राजवंश की राजकुमारी थी। ठीक है, गौतम बुद्ध के दिया। 23वें तीर्थंकर, तीसरा विकल्प है 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ बनारस के थे, यानी कि वाराणसी के थे, काशी के थे। तो फ्रेंड यहाँ पे जो पहला ऑप्शन है कि वर्धमान महावीर की माता लिच्छवी के मुख्य चेटक की पुत्री थी, तो ये पुत्री नहीं थी, इनकी बहन थी। तो पहला तो विकल्प गलत हो गया, तो यहाँ पे हमें एलिमिनेट कर देते हैं। अब हमारे या तो दूसरा सही है तो तीसरा सही है। तो गौतम बुद्ध की माता कौल्य राजवंश की राजकुमारी थी, बिल्कुल सही है। हमें ऑप्शन में बताइए गौतम बुद्ध की माता का नाम क्या था, जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। और 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ बनारस के थे। ठीक है, तो आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, यानी कि 2 और 3 दोनों सही है। ये क्वेश्चन आया था IAS प्री 2003 में, ये क्वेश्चन आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि प्राचीन जैन धर्म से संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? यहाँ पे सही ऑप्शन दे रहा है, सही हमें ऑप्शन देखना है। 4 विकल्प दिए हुए हैं। तो देखिए पहला विकल्प क्या है, स्थूल बाहु के नेतृत्व में दक्षिण भारत में जैन धर्म का प्रसार हुआ। तो फ्रेंड यहाँ पे बताइए आप लोग पहला सही है गलत है। दूसरा देखते हैं, पाटलिपुत्र में हुई परिषद के पश्चात जैन धर्म के लोग भद्रबाहु के नेतृत्व में श्वेतांबर कहलाए। फ्रेंड ये तो बिल्कुल ही गलत हो जाएगा, क्योंकि अभी पिछले ही मैंने अभी जस्ट पीछे जाई तो हमने बताया आपको कि पाटलिपुत्र में जो परिषद हुई थी, पहली परिषद, उसमें जो जैन धर्म के लोग जो थे भद्रबाहु के नेतृत्व में दिगंबर कहलाए थे। श्वेतांबर तो स्थूल भद्र के नेतृत्व में कहलाए थे, इसलिए दूसरा तो निकाल ही दीजिए। तीसरा देखिए, प्रथम शतक यानी कि पहली शताब्दी ईस्वी पूर्व में जैन धर्म को कलिंग के राजा खारवेल का समर्थन मिला। बताइए तीसरा सही है गलत। कलिंग के राजा खारवेल चेदी वंश के थे शासक, वहाँ पे चेदी वंश था, वहाँ के कलिंग। चौथा विकल्प देखिए, बौद्धों के विपरीत जैन धर्म की प्रारंभिक अवस्था में जैन धर्म के लोग चित्रों का पूजन करते थे।
तो फ्रेंड अगर हम विकल्प में आए तो ये भी गलत है, ऐसा नहीं है कि वो चित्रों की पूजा करते थे। अब हमारे सामने दो चीज़ें हैं कि स्थूलभद्र के नेतृत्व में दक्षिण भारत में जैन धर्म का प्रसार हुआ, तो फ्रेंड ये भी गलत है, क्योंकि दक्षिण भारत में जो गए वो दिगंबर गए थे, उन्होंने दिशाओं को अपना वस्त्र बनाया दिगंबर, और वो दक्षिण भारत में जाते हैं। तो स्थूलभद्र जो थे वो तो आपका श्वेतांबर जिन्होंने श्वेत वस्त्र धारण किया, और दक्षिण भारत की तरफ जो गए वो दिगंबर जिन्होंने दिशाओं को अपना वस्त्र बनाया। तो हमारे पास आंसर क्या है, ये सही है कि पहली शताब्दी ईस्वी पूर्व में जैन धर्म को कलिंग के राजा खारवेल का समर्थन मिला। और फ्रेंड ये भी बता दूं, जो कलिंग के राजा खारवेल का हाथी गुम्फा अभिलेख है वो जैन मूर्ति पूजा का प्रथम जो है प्राचीनतम अभिलेखीय साक्ष्य, ठीक है। जैन मूर्ति पूजा का जो प्राचीनतम अभिलेखीय साक्ष्य क्या है, हाथी गुम्फा अभिलेख, और हाथी गुम्फा अभिलेख कलिंग के राजा खारवेल का है, ठीक है। तो यहाँ से भी प्रश्न बन सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन से कथन जैन सिद्धांत के अनुरूप है। कुछ कथन दिया है और ये पूछ रहा है कि जैन सिद्धांत के अनुरूप कौन सा है, ठीक है। ये भी मेन फिलॉसफी वाले ही सारे क्वेश्चंस हैं। फ्रेंड अच्छे से क्लास को देखो, वहाँ पे चीज़ें ना जो भी सारे डाउट्स है क्लियर हो जाएगा वहाँ पे, क्योंकि फिलॉसफी थोड़ा टफ होती है और हम लोग हिस्ट्री पढ़ रहे हैं। फिलॉसफी वाले बच्चे इस चीज़ को ज़्यादा अच्छे से समझ रहे होंगे। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन क्या दिया है, पहला विकल्प क्या दिया है कि कर्म को विनिष्ट करने का सुनिश्चित मार्ग क्या है, तपश्चर्या, यानी कि तपस्या के द्वारा हम कर्म को क्या कर सकते हैं, विनिष्ट कर सकते हैं। दूसरा विकल्प देखिए क्या है, प्रत्येक वस्तु में चाहे वो सूक्ष्मतम कण हो आत्मा होती है, यानी कि हर चीज़ में आत्मा की, हर चीज़ में आत्मा है, हर जीव सजीव सब में क्या है, आत्मा है, ठीक है। तीसरा विकल्प क्या है, कर्म आत्मा का विनाशक है और अवश्य इसका अंत करना चाहिए। बोल रहे हैं कि जो कर्म हम करते हैं ना वो हमारे आत्मा का विनाश कर देती है, इसीलिए कर्मों को रोक देना चाहिए, कर्मों का अंत होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो विकल्प में देखिए क्या है, ऑप्शन में पहला सही है, दूसरा या तीसरा सही, दूसरा और तीसरा देखिए 1 और 2 से या फिर तीनों सही है। ये देखिए आंसर क्वेश्चन आया था ISP 2013 में ये क्वेश्चन आया था, तो जल्दी से आंसर बताइए इसका। तो फ्रेंड देखिए पहला जो विकल्प है, कर्म को विनिष्ट करने की सुनिश्चित मार्ग तपस्या है, बिल्कुल सही बात है। फ्रेंड जो जैन धर्म है वहाँ पे ये बोलते हैं कि तपस्या के द्वारा हम अपने कर्मों को क्या कर सकते हैं, खत्म कर सकते हैं और फिर मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं। पहला विकल्प तो सही है। दूसरे की बात करते हैं कि प्रत्येक वस्तु में चाहे वो सूक्ष्मतम कण हो आत्मा होती है, बिल्कुल सही बात है। ये हर चीज़ में आत्मा को मानते हैं कि हर चीज़ में आत्मा है, ये ईश्वर को नहीं मानते लेकिन आत्मा को मानते हैं, दूसरा विकल्प सही है। तीसरा विकल्प है कर्म आत्मा का विनाशक है, और फ्रेंड हमने बताया था ना कि कर्मों को कैसे विनाश करना, त्रिरत्नों के पालन से, ठीक है। सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण, सम्यक आपका चरित्र, इन तीनों के ही पालन से क्या करेंगे, हम कर्म को रोक देंगे, जिससे क्या हो जाएगा, हमारे आत्मा जो है वो मोक्ष की प्राप्ति कर लेगी। तो ये तीनों ही विकल्प सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है समाधि मरण, ठीक है। समाधि मरण किस दर्शन से संबंधित है? तो देखिए इसमें विकल्प क्या दिया हुआ है, पहला है आपका बौद्ध दर्शन से, दूसरा आपका जैन दर्शन से, तीसरा आपका योग दर्शन से, चौथा आपका लोकायत से और पांचवा इनमें से कोई नहीं। ये क्वेश्चन आया था छत्तीसगढ़ पीसीएस 2015 में आया था। तो जल्दी से आंसर बताइए, समाधि मरण। तो फ्रेंड इसका आंसर है समाधि मरण जो है वो जैन दर्शन से संबंधित है। और हमने आपको बताया कि जो समाधि मतलब क्या था कि अन्न जल त्याग करके इसमें आपका संलेखना विधि के द्वारा या संथारा विधि के द्वारा अपने शरीर को त्याग करना, यहाँ पे इस दर्शन में, जैन दर्शन में इस बात का प्रचलन है। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विकल्प देखिए क्या है, कथन क्या है, दक्षिण भारत के इक्ष्वाकु शासक बौद्ध मत के विरोधात्मक थे, ठीक है। ये पूछ रहा है कि दक्षिण वंश के इक्ष्वाकु शासक, ये आंध्र प्रदेश वाले क्षेत्र में इक्ष्वाकु वंश था, तो वहाँ के जो शासक थे वो बौद्ध विरोधी थे। दूसरा विकल्प है पूर्वी भारत के पाल शासक बौद्ध मत के समर्थक थे, ठीक है। तो बताइए आंसर क्या है। देखिए पहला विकल्प तो गलत है, क्योंकि इक्ष्वाकु वंश के लगभग 7 राजाओं थे, उनकी जो पत्नियां थी वो क्या करती, वो बौद्ध मत को काफ़ी ज़्यादा बढ़ावा देती थी, बौद्ध मत को संरक्षण देती थी। तो वो विरोधी नहीं थे बल्कि वो बौद्ध मत को संरक्षण देते थे। तो विकल्प पहला तो गलत हो गया। तो हम यहाँ से तो ये दोनों तो निकाल दिए, इसको निकाल दिए हमने, इसको निकाल दिए। दूसरा विकल्प देखिए है कि पूर्वी भारत के जो पाल शासक हैं वो बौद्ध मत के समर्थक थे। फिर पाल जो वंश था वो बंगाल वाले क्षेत्र में था, और हमने जब पाल वंश पढ़ाया था तो हमने बताया था ना, पाल वंश का संस्थापक गोपाल, और
वो क्या था, वो बौद्ध धर्म को काफ़ी प्रसार किया था, बौद्ध धर्म को बढ़ावा दिया था। और ठीक उसके पहले का जो वंश था, जिसका गौड़ वंश था, उसका था शशांक था। शशांक जो कि बौद्ध विरोधी था, वो शैव मत अनुयायी था और वो बौद्ध विरोधी था। उसके बाद देखें तो जब पाल वंश आता है और कपाल वंश ने काफ़ी ज़्यादा बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया था, तो ये जो है वो सही हो जाएगा। तो विकल्प यहाँ पे दूसरा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ये IAS प्री 2006 में क्वेश्चन आया था। ये भी हम लोगों ने पाल वंश के भी बारे में पढ़ा है और हमने पाल वंश के बारे में बताया कि किस तरीके से वहाँ पे मत्स्य न्याय था, फिर उसके बाद उसको ख़त्म करके वहाँ की जनता ने गोपाल को चुना था अपना शासक। एक तरीके से जनतांत्रिक प्रणाली हमें देखने को मिलती है, तो उसके बारे में भी हमने बातें की थी। यहाँ पे देखिए जो क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आजीवक संप्रदाय के संस्थापक थे। तो फ्रेंड आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? विकल्प दिया है आनंद, दूसरा देखिए विकल्प है राहुल भद्र, तीसरा मखली गौसाल, चौथा आपका उपाली है। जल्दी से आंसर बताइए। यहाँ देखिए बिहार पीसीएस प्री 1994 और यूपी पीसीएस प्री 1996 देखे तो दोनों ही क्वेश्चन लगभग आसपास ही आए हुए थे। तो जल्दी से बताएं अपने आंसर। तो इसका आंसर है देखिए मखली पुत्र गौशाल। फ्रेंड जो मखली पुत्र गौशाल थे, इन्होंने आजीविका संप्रदाय की स्थापना की थी। और बात करें जब इन्होंने महावीर स्वामी ने अपना गृह त्याग किया था, तो उनको सबसे पहले नालंदा में इनसे ही मुलाकात होती है, नालंदा में। और ये दोनों साथ में 6 वर्षों तक क्या करते हैं, तपस्या करते हैं। और चूंकि कोई वैचारिक मतभेद हो जाने के कारण ये दोनों अलग हो जाते हैं। और इन्होंने ये नियतिवादी संप्रदाय में विश्वास, यानी कि नियतिवाद पे ये जो है संप्रदाय ये विश्वास करता है कि जो मनुष्य का जीवन है वो पहले से ही नियत है, पहले से ही उसके बारे में सारी चीज़ें लिख दी गई हैं। तो ये जो संप्रदाय है इस चीज़ पे विश्वास करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से किसने प्रतिपादित किया कि भाग्य ही सब कुछ निर्धारित करता है, मनुष्य असमर्थ होता है। जस्ट अभी बात हुई इनके बारे में। तो विकल्प देखिए क्या है, जैनियों ने, बौद्धों ने, आजीविकों ने, मीमांसकों ने। तो देखिए क्वेश्चन आया था यूपी पीसीएस प्री 2006 में ये क्वेश्चन आया था। तो बताइए किसके द्वारा निर्धारित किया गया था कि नियति जो है, भाग्य ही सब कुछ निर्धारित करता है, मनुष्य असमर्थ है। तो ये आजीविकों के द्वारा ये चीज़ बताई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि सुमलित एक जो सूची 1 को सूची 2 से सुमलित कीजिए और सूचियों को दिए गए कुट से सही उत्तर दीजिए। देखिए पहली सूची में आचार्य दिए हुए हैं और उनके द्वारा जो सिद्धांत दिया गया है वो आपका दूसरी सूची में दिया गया है। तो सूची ए में कौन कौन से आचार्य, लकुलिश है, नागार्जुन है, भद्रबाहु है, गौसाल है। दूसरी सूची में आजीवक हैं, शून्यवाद है, पशुपत है, जैन है। तो फ्रेंड देखिए यहाँ पे ये क्वेश्चन आया था UPRO 2017 में क्वेश्चन आया था, रिसेंटली क्वेश्चन आया था। तो जो लकुलिश हैं, हमने बात किया था लकुलिश जो थे वो आपका लकुलिश चूँकि शैव धर्म का एक है संप्रदाय। तो लकुलिश ने देखिए पशुपत सिद्धांत दिया था उन्होंने। तो यहाँ पे अगर तीसरे पे जाए तो देखिए पहले विकल्प को तो क्रॉस कर दो, ए में फर्स्ट देखा जाए तो पहले का तीसरा नहीं है और यहाँ पे हमने सी भी कट कर दिया। अब हमारे पास 2 विकल्प की बचे। तो 2 विकल्प में देखा जाए तो पहले वाले में दूसरे से हमें आंसर मिल सकता है क्योंकि बी में देखिए 2 है और डी में देखा जाए तो 1 है। तो देखिए नागार्जुन ने किसका किया, तो नागार्जुन ने किया शून्यवाद का। ठीक है, शून्यवाद का नागार्जुन ने किया। तो आंसर आपके सामने है, आपका आंसर क्या है, आपका बी है। भद्रबाहु ने देखा जाए तो भद्रबाहु जैन धर्म से संबंधित है। गौशल जो है मखली वो आपके आजीवक संप्रदाय के। ठीक है, तो ये आंसर आपको आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बराबर की गुफाओं का उपयोग कितने आश्रय गृह के रूप में किया। किसने जो है बराबर की गुफाओं का उपयोग आश्रय गृह के रूप में किया। फ्रेंड सबसे पहले तो ये बताइए बराबर की गुफाओं को बनाया किसने था। तो फ्रेंड ये जो बराबर की गुफाएं थी वो अशोक का द्वारा बनाया गया था। फिर उनके एक पौत्र दशरथ है जिन्होंने नागार्जुन की गुफा को बनाया था। तो देखिए ये जो गुफाएं थी, विकल्प देखिए क्या, आजीविकों ने, थारुओं ने, जैनों ने, तांत्रिकों ने। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आया था बिहार पीसीएस प्री 1995 में क्वेश्चन आया था। तो जो बराबर की गुफाएं थी वो आजीविकों संप्रदायों के लिए बनाई गई थी अशोक के द्वारा। उसमें देखेंगे तो विश्व झोपड़ी है, सुदामा की गुफा है, ये सारी फेमस थी। नागार्जुन की पहाड़ियों में उनके पौत्र दशरथ के द्वारा बनाया गया था। चूँकि जो अशोक थे वो तो देखे तो बौद्ध धर्म के बाद में अनुयायी हो जाते, तो उसके पहले वो इनके जो पिता थे बिंदुसार, तो उनके द्वारा जो है
वो आजीवक संप्रदाय के अनुयायी थे, तो इसीलिए उन्होंने बराबर की गुफाओं में आजीवक संप्रदायों के लिए गुफाओं का निर्माण करवाया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उत्तर प्रदेश में बौद्ध जैन दोनों के प्रसिद्ध तीर्थ स्थल हैं। तो देखिए उत्तर प्रदेश में इसमें विकल्प क्या दिया है कि उत्तर प्रदेश में कोई स्थान है जहाँ पे हमें बौद्ध धर्म के भी और जैन धर्म दोनों के ही तीर्थस्थल मिलते हैं। तो विकल्प देखिए सारनाथ, दूसरा कौशाम्बी, तीसरा कुशीनगर और दूसरा देवी पाटन। तो बताइए क्या है ये? राजस्थान प्री 2007 में आया था, यूपीएलडीए वाले में मेंस 2010 में ये क्वेश्चन आया था। तो देखिए उत्तर प्रदेश में जो बौद्ध एवं जैन दोनों के ही जो तीर्थस्थल हैं वो हैं कौशाम्बी फ्रेंड। ये इलाहाबाद के दक्षिण पूर्व में है और कौशाम्बी में हमें दोनों के तीर्थस्थल। सारनाथ का तो आपको पता ही होगा, सारनाथ से हम बौद्ध धर्म का है वहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं पूछ रहा है। तो पहला विकल्प है सर्वेलगोला स्थित, कर्नाटक में है ये फ्रेंड, सर्वेलगोला में स्थित गोमतेश्वर की प्रतिमा जैनियों के अंतिम तीर्थंकर को दर्शाती है। तो वहाँ पे गोमतेश्वर की प्रतिमा है जो बता रहा है कि वो अंतिम जो तीर्थंकर यानी कि महावीर स्वामी उनको वो दर्शाती है। दूसरा विकल्प है भारत का सबसे बड़ा बौद्ध मठ अरुणाचल प्रदेश में है। तीसरा विकल्प है खजुराहो के मंदिर चंदेल राजाओं द्वारा बनाए गए। चौथा है आपका विकल्प होयसलेश्वर मंदिर शिव को समर्पित है। तो फ्रेंड जल्दी से आंसर बताइए। आईएएस प्री 2002 में ये क्वेश्चन आया था। तो देखिए यहाँ पे पूछ रहे हैं गलत आंसर क्या है। फ्रेंड एग्जामिनेशन में ये चीज़ ध्यान रखा करिए, कहाँ पे गलत पूछ रहा है कहाँ पे सही पूछ रहा है। अक्सर हम जल्दीबाजी में ऐसी चीज़ों में सही भी आती हुई चीज़ों को हम गलत करके चले आते हैं। तो जो पहला विकल्प है फ्रेंड स्वरबेलागोल स्थित जो गोमतेश्वर की प्रतिमा है वो जैनियों के अंतिम तीर्थंकर को दर्शाती है, ये गलत है। क्योंकि ये जो आपकी गोमतेश्वर की प्रतिमा है ये जिन्हें बाहुबली के नाम से भी जानते हैं वो आपके जो प्रथम तीर्थंकर जो ऋषभदेव उनके पुत्र की प्रतिमा मानी जाती है। तो ये पहला गलत है। दूसरा देखिए इसमें दिया है, चूँकि अब ये दोनों सही हैं तो यहाँ पे हम थोड़ा सा इनको भी डिस्कस कर लेते हैं कि जो भारत का सबसे बड़ा मठ बौद्ध मठ है वो अरुणाचल प्रदेश में बिल्कुल सही है। और ये जो तवांग मठ है फ्रेंड वही आपका अरुणाचल प्रदेश में जो तवांग मठ है वो आपका भारत का सबसे बड़ा मठ है और ये एशिया का सेकंड लार्जेस्ट है। ठीक है, सेकंड लार्जेस्ट एशिया का और भारत का सबसे बड़ा मठ है। फ्रेंड हमें आंसर बताइए कि ये जो आंसर दीजिए कि जो बौद्ध मठ है जो तवांग बौद्ध मठ है वो किस दर्रे के पास है। जल्दी से आंसर बताइए। तो देखिए वो बोमडीला दर्रे के पास में, यहाँ पे भी ये ज्योग्राफी वाले बच्चे अच्छे से जान रहे होंगे। बोमडीला जो दर्रा है वहाँ पे क्या है आपका बौद्ध मठ है। ठीक है, तीसरा जो आंसर है खजुराहो का जो मंदिर चंदेल राजाओं द्वारा बनाया गया था, बिल्कुल करेक्ट है। जो चंदेल शासक है वो अपने मेन बेसिकली इन्हीं सब चीज़ों के लिए मंदिर स्थापत्य कला के लिए काफ़ी ज़्यादा जाने थे। होयसल का जो मंदिर है शिव मंदिर जो कर्नाटक में है वो होयसल का जो मंदिर है वो शिव को समर्पित है। होयसलेश्वर का जो मंदिर है वो आपका कर्नाटक में स्थित है। तो ये तीनों सही, बाकी ये गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा उसी से जुड़ा हुआ क्वेश्चन की स्वरबेलागोल में गोमतेश्वर की विशाल प्रतिमा किसने स्थापित करवाई थी। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है फ्रेंड। तो ये जो क्वेश्चन है वो है आपका, अभी हमने देखा कि जो गोमतेश्वर की प्रतिमा है वो किससे जुड़ी हुई, लेकिन उसको बनवाया किससे था। तो वो देखिए विकल्प क्या, चामुंड राय ने, दूसरा देखिए कृष्ण प्रथम ने, तीसरा आपका कुमार पाल ने, चौथा आपका तेजपाल ने। जल्दी से आंसर दीजिए। ये देखिए यूपीपीसीएस लोअर प्री 2009 में आया था और आईएएस प्री 1994 में ये क्वेश्चन आया था। तो देखिए जो स्वरबेलागोल में जो गोमतेश्वर की विशाल प्रतिमा है वो आपका चामुंड राय ने बनवाया था। ये एक गंग शासक थे जिनका नाम था रचमल चतुर्थ। रचमल चतुर्थ के एक मंत्री थे, उन्होंने ही इसका निर्माण करवाया था गोमतेश्वर की प्रतिमा का। ठीक है, और 12 वर्षों पे यहाँ पे महाभिनिष्क्रमण और वहाँ महामस्तिष्क का अभिषेक होता है। देखिए वो क्वेश्चन भी आ गया। तो देखिए क्वेश्चन है कि महान धार्मिक घटना जहाँ महामस्ताभिषेक निम्नलिखित में से किससे संबंधित है और किसके लिए की जाती है। ठीक है, तो ये महान धार्मिक घटना क्या नाम है, महामस्ताभिषेक। तो वो किसके लिए की जाती है, किससे संबंधित है। तो फ्रेंड ये देखिए ये ऑप्शन क्या दिया है, बाहुबली, और दूसरा है बुद्ध, तीसरा आपका महावीर, चौथा आपका नटराज। ये आंसर दीजिए जल्दी से। ये क्वेश्चन आया था आईएएस प्री 2009 में क्वेश्चन आया था। तो फ्रेंड ये जो महामस्ताभिषेक होता है जो 12 वर्षों के अंतराल पे होता है, हर 12 वर्षों में होता है, ये बाहुबली के लिए की जाती है। ठीक है, और ये जैन धर्म से संबंधित है।
तो ठीक है फ्रेंड, इस तरीके से हमने आज के सारे जो जैन धर्म से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं प्रीवियस ईयर के, उसको हमने देखा, उसको डिस्कस किया, और मेरी पूरी कोशिश हुई कि थोड़ा थोड़ा आपको और भी चीज़ें बताती जाऊँ, जिससे कि आपके जैन धर्म से जुड़े हुए और भी जो थोड़े बहुत डाउट है वो क्लियर हो जाए। तो फ्रेंड फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट MCQ सीरीज़ में, तब तक के लिए बाय, हैव अ गुड डे, स्टे सेफ एंड स्टे हैप्पी।